हाय डेवलपर्स। सो डाटा स्ट्रक्चर विद जावास्क्रिप्ट के इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं ट्री डाटा स्ट्रक्चर के बारे में। और एक चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ, यहाँ पे हम लोग कोई भी प्रोग्राम रन करके नहीं देखने वाले। थ्योरेटिकली बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे यहाँ पे पहले, और डिजिटल बोर्ड के ऊपर उनको समझेंगे। काफ़ी डेफिनेशंस आएंगी, कुछ टर्मिनोलॉजीज वगैरह भी आएंगी, और क्या यूज़ होता है ट्री का, क्या ऑपरेशंस होते हैं, ये सारी चीज़ें पहले समझेंगे। रीज़न इसका ये है कि अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता होंगी ना, तो आप ट्री कोड के अंदर अच्छे से कभी इंप्लीमेंट कर ही नहीं पाओगे। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि ट्री डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, बाइनरी ट्री क्या होता है, बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, और इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। टर्मिनोलॉजीज की जैसे अगर मैं बात करूं तो आपको ये पता होना चाहिए कि टर्मिनल नोड कौन सी होती हैं, सिबलिंग्स कौन सी होती हैं, लेवल्स क्या होते हैं, एज क्या होती है, पाथ क्या होता है, डिग्री ऑफ ट्री क्या होता है, डिग्री ऑफ नोड्स क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ये, तभी आप ट्री को अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाओगे। अदरवाइज कभी आप, अगर मैं डायरेक्टली पढ़ाना शुरू कर दूं ना, और कहीं से एक बीच में चीज़ आ गई कि डिग्री ऑफ ट्री या फिर डिग्री ऑफ नोड वो क्या होता है, तो आप बोलोगे यार ये तो हमें आपने कभी बताया नहीं। और अगर मैं तब बताने बैठूंगा तो वो एक प्रैक्टिकल पार्ट जो कि 10-12 मिनट का होगा, वो 1-1.5 घंटे का जाके बैठ जाएगा, राइट। अगर आपको पहले से पता होंगी तो आपको वो वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो इसीलिए हम लोग पहले सारी सारी टर्म्स पढ़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि अगर आप थ्योरेटिकल वीडियो पहले देख रहे हो तो कुछ फायदा नहीं होगा, आप लोग सोच रहे हो कि ठीक है इसको स्किप कर देते हैं, डायरेक्टली हम लोग प्रैक्टिकल वाला पार्ट देख लेंगे जिससे नेक्स्ट आएगा। ऐसा नहीं है, बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ट्री डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले ट्री का मतलब क्या होता है। ट्री का आपको पता है, अगर एक नॉर्मल लेमैन के अंदर बात करें तो ये हमारा एक ट्री होता है। और हम लोग ट्री डेटा स्ट्रक्चर इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर होता है ना ट्री के अंदर, वो कुछ इसी फॉर्म में होता है। ये हमारा एक यहाँ पे रूट होता है और बाद में उसकी बहुत सारी यहाँ पे नोड होती हैं। ये तो एक जर्नल लैंग्वेज हो गई। अगर मैं आपको प्रोग्रामिंग के हिसाब से ट्री डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बताऊं तो ट्री ना एक डाटा की हिरार्किकल रिप्रेजेंटेशन होती है, जिसके अंदर डाटा फॉर्म प्रेजेंट होता है नोड्स की फॉर्म में, और वो एजेस के साथ में कनेक्ट होता है। ठीक है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैं आपको यहां पे समझाता हूं। देखो, एक हिरार्किकल रिप्रेजेंटेशन होती है। हिरार्किकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, थोड़ा सा मैं यहां पे रेड पेन लेता हूं, इस तरीके से। यहां पे ए आ गया, इसकी हिरार्की बनेगी यहां पे बी आ गया, यहां पे सी आ गया, यहां पे डी आ गया, और इसके बाद में इनके फिर से अलग से नोड हो गए। यहाँ पे ई हो गया, यहाँ पे एफ हो गया, और इन सब के अपने अपने नोड हो सकते हैं। मान लो इसका आगे फिर से नोड है जेड है, इस तरीके से। सो ये एक, इसके भी अपने नोड हो सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है वाई हो, और यहाँ पे एक्स हो, इस तरीके से। ये एक हिरार्किकल डाटा फॉर्मेट हो गया। सो यहाँ पे जो आपको, इनको बोलते हैं हम लोग नोड्स, जो आपको दिख रही है ये गोल वाली, इनको बोलते हैं हम लोग नोड्स। ठीक है, और इनको जो ये लाइंस दिख रहे हैं इनको बोलते हैं हम लोग एज। ठीक है, सो इन चीज़ों को आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, एज और नोड को। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जो हमारे डाटा स्टोर होता है वो नोड्स की फॉर्म में होता है, और एजेस से वो कनेक्ट होता है ट्री डाटा स्ट्रक्चर के अंदर। ओके, सो ये आप कह सकते हो एक सिंपल फॉर्म है ट्री डाटा स्ट्रक्चर की। अगर आप बोलोगे कि यार मुझे कोई यूज बताओ कि इसका यूज कहाँ होता है, बिकॉज हमने तो कभी देखा नहीं कि ऐसा एक्चुअली यूज होता भी है। देखो, मैं आपको यहाँ पे एक सबसे बेसिक एग्जांपल बताता हूँ। ये शायद अगर आप ये बनाने की कोशिश करोगे तो इजीली बना नहीं पाओगे, बट आप से समझ पाओगे कि अच्छा यहाँ पे ट्री डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ हो रहा है। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको डोम ट्री। डोम हमारा ब्राउजर के अंदर जब कोई वेबसाइट बनाते हैं ना, उसके अंदर यूज़ होता है। देखो, इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारा डॉक्यूमेंट होता है, फिर रूट एलिमेंट हो गया, उसके अंदर हेड हो गया, बॉडी हो गया, बॉडी के अंदर देखो फिर HRF हो सकते हैं, लिंक्स हो सकते हैं, एंकर टैग हो सकते हैं, इस तरीके से। तो ये जो हम लोग बाय डिफॉल्ट किसी ने एक वेब पेज के लिए HTML की प्रोग्रामिंग करी होगी, उसने डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करा होगा, राइट। अगर आप और कुछ देखना चाहते हो तो मान लो कि आप एक कंपनी के लिए मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बना रहे हो, और उसके अंदर आप उसकी पूरा हिरार्की दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि सबसे पहले कंपनी का ओनर है, और बाद में CEO है, CTO है, NCFO वगैरह हैं, उनके नीचे फिर वहाँ पे कंट्री हेड्स हैं, कंट्री हेड के नीचे सीनियर मैनेजर हैं, मैनेजर के नीचे मैनेजर हैं, उनके नीचे फिर डेवलपर हैं, उनके नीचे जूनियर्स हैं। इस तरीके से अगर आप एक पूरा कोई मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बना रहे हो कंपनी का, तो वहाँ पे भी आप लोग ट्री डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे आपको बेसिक यूज़ भी पता चल गया कि हम लोग कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्री डेटा स्ट्रक्चर होता है क्या, ये मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पे। लेकिन पॉइंट ये आता है कि बाइनरी ट्री क्या होता है। फिर बाइनरी ट्री क्या होता है, आप देखो ये डाटा स्ट्रक्चर देखा, ए के साथ में यहाँ पे कितनी नोड्स जुड़ी हुई हैं, बी सी एंड डी, कितनी नोड्स जुड़ी हुई हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो 3 नोड्स जुड़ी हुई हैं। बट बाइनरी डाटा स्ट्रक्चर ये कहता है, यहां पे लिख देता हूं, बाइनरी कहता है कि उसकी मोस्ट
मोस्ट नहीं लिखूंगा, मैं मैक्स लिखूंगा। मैक्सिमम उसकी 2 ही नोड हो सकती हैं, ठीक है। एक यहां पे ए बना लिया, इसकी यहां पे 2 ही नोड हो सकती हैं, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। अब आप यहां पे बोलोगे यार फिर ये तो बस छोटा सा ट्री बन गया, इसके अंदर तो 3 एलिमेंट रहेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ट्री अगर आप लेफ्ट एंड राइट नोड लेके भी चलते हो ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सबसे पहले आपको डेफिनेशन बताता हूं, बाइनरी ट्री कहते हैं, ठीक है। ऑलराइट, ये समझ में आ गया आपको। अब इसके अंदर ना कुछ ऐसा नहीं कि छोटा ट्री बनेगा, ये भी बहुत बड़ा ट्री बन सकता है। मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूं। फिर से यहाँ पे मैं ABC का एग्जांपल ही लेके दिखाऊंगा। यहाँ पे आ गया जैसे कि A आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसके हमने पहले ABC 3 बनाए थे, तो इसके अंदर हम लोग यहाँ पे कितने इसके रूट्स बना सकते हैं, B एंड C, ठीक है। इसके कितने हैं, 2 ही नोड हैं, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। ये 2 ही नोड है। इसके भी यहाँ पे मान लो कि 2 नोड बन गए हमारे यहाँ पे, ठीक है। एक बन गया यहाँ पे D एंड एक बन गया हमारा यहाँ पे F, ठीक है। तो इसके भी 2 नोड हुए। अब ये मत सोचना कि यार इसके तो बहुत से नोड हो गए, काफी सारे नोड हो गए, इसका मतलब नहीं है। A के तो 2 ही नोड है ना, B एंड C, और B के आगे फिर 2 नोड हैं, और यहाँ पे C के भी मान लो 2 ही नोड हैं। इस तरीके से कह सकते हो DE हो गया इसका, मान लो मैं सीक्वेंस से लेके चलता हूँ। यहाँ पे हो गया F एंड यहाँ पे हो गया इसका G, ठीक है। अगर G का यहाँ पे एक नोड है ना, यहाँ पे मान लो इसका I है, तो भी ये बाइनरी ट्री है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकते हैं। और यहाँ पे D का मान लो कि D का फिर से यहाँ पे हम लोग कह देते हैं कि Z करके एक नोड है, और इसके भी फिर 2 नोड हैं, X एंड Y। तो यहाँ पे आप देखोगे ना कि किसी भी जो नोड है उसके जो चाइल्ड नोड है ना, वो 2 ही होंगे या फिर 2 से कम होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। उसको हम लोग बोल सकते हैं बाइनरी ट्री, ठीक है। और मैं आपको पहले बता देता हूं, जब भी हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं ना ट्री को, तो हम लोग बाइनरी ट्री या फिर बाइनरी सर्च ट्री ही इंप्लीमेंट करते हैं। नॉर्मल ट्री कभी इंप्लीमेंट ही नहीं करते। वो मैं कहता हूं लाख में से एक बार पूछा जा सकता है, अगर पूछेगा तो। अदरवाइज चांसेस ये कि बाइनरी सर्च ट्री ही पूछते हैं, वही सबसे बेस्ट तरीका निकलता है ट्री को यूज करने का। ऑलराइट, सो ये आपने देख लिया। अब बात आती है, हमने एक चीज और पढ़ ली, ठीक है। अब बात आती है कि बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है। देखो सर्च ट्री क्या होता है ना, बाइनरी के अंदर जो बाइनरी ट्री होता है वो, बट उसके अंदर कुछ एडिशनल रूल्स आ जाते हैं। एडिशनल रूल क्या आ जाते हैं कि जो हमारा लेफ्ट नोड होगा ना, वो सबसे छोटा होगा। मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। एक यहाँ पे मान लो यहाँ पे होगा मेरा 10, जो मेरा लेफ्ट नोड होगा ना, वो रूट से छोटा होगा। रूट यहां पे लगा दिया मैंने, लेफ्ट नोड छोटा होगा, लेफ्ट नोड, एंड राइट नोड बड़ा होगा, राइट नोड, ठीक है। इस तरीके से ये बड़े का साइन आ गया ना यहाँ पे, तो सबसे छोटा लेफ्ट नोड होगा, उससे बड़ा हमारा रूट होगा, और उससे बड़ा हमारा राइट नोड होगा। तो यहाँ पे 5, 10 और यहाँ पे 20। ये एक किसका एग्जाम्पल है, बाइनरी सर्च ट्री का। और थोड़ा और मैं इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं। यहां पे मैं कर देता हूं 2 और यहां पे मैं कर देता हूं 6। तो क्या अभी भी बाइनरी ट्री है? बिल्कुल अभी भी बाइनरी ट्री है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ये इससे छोटा है और ये इससे बड़ा है। और अगर मैं यहां पे कर देता हूं 15 और यहां पे कर देता हूं 25, तो क्या अभी ये परफेक्ट है? बिल्कुल परफेक्ट है। ये वाला देखो 15 से बड़ा है और इससे छोटा है, अभी भी रूल परफेक्टली फॉलो हो रहा है। और अब मैं क्या करता हूं, यहां पे कर देता हूं 35 और यहां पे मैं कर देता हूं 40। तो क्या ये बाइनरी ट्री अब रह गया? जी नहीं, क्योंकि ये वाला नोड है ना, यहां पे कंडीशन फेल हो गई। यहां पे हमारा ये लेफ्ट नोड बड़ा हो गया रूट से, तो यहां पे ये नोट है बाइनरी सर्च ट्री। बट अगर मैं यहां पे कर देता, मान लो कि 22, यहां पे 22 होता, ठीक है, मैं कोई और पेन से कर देता हूं, वहां पे आराम से समझ में आएगा। सेलेक्ट नहीं हुआ गया, इसको रिमूव करके देखता हूं पहले, ठीक है। यहां से रिमूव कर दिया और मैं यहां पे कर देता हूं 23। तो अब देखो ये 23 है, 25 है, 2040 है। अब ये बाइनरी ट्री है, बाइनरी सर्च ट्री है। तो आपको पता चल गया ट्री के अंदर क्या होता है, बाइनरी सर्च ट्री के अंदर क्या होता है और बाइनरी ट्री में क्या होता है। ये सारी चीजें आपको पता चल गई हैं। ग्रेट। एक चीज और, ये आपसे पूछ सकते हैं कि ये जितने भी तीनों चीजें बताई है ना, इन दोनों में डिफरेंस भी पूछ सकते हैं कि डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं।
अब ट्री डाटा स्ट्रक्चर किस टाइप का डाटा स्ट्रक्चर है, तो आप ये बोलोगे नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। अब नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है और लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है? लीनियर वो होता है जो एक सीक्वेंस के अंदर रहता है। जैसे कि मैं एरे की बात करूं तो एरे के अंदर क्या रहता है, एक डाटा यहां पे आ गया, एक एलिमेंट, उसके बाद में नेक्स्ट एलिमेंट यहां पे आ गया बी, यहां पे हमारे पास क्या आ गया, नेक्स्ट एलिमेंट आ गया सी, फिर डी, फिर इस तरीके से आ गया, हमारे एक सीक्वेंस के अंदर चलते हैं ये, ठीक है। और अगर से मैं लिंक लिस्ट की बात करता हूं तो यहाँ पे सबसे पहले एक नोड आती है, यहाँ पे वैल्यू, नेक्स्ट का एड्रेस, यहाँ पे भी वैल्यू एंड नेक्स्ट का एड्रेस, इस तरीके से चलती रहती है। तो ये सीक्वेंस में चलती है। बट जो हमारा ट्री डाटा स्ट्रक्चर होता है ना, वो चलता है उल्टा सीधा एक पेड़ के लिए, पहले कोई ये नोड बन गई, फिर ये बन गई, फिर इसके साथ में ये बन गई, फिर ये बन गई, फिर इसके बाद में फिर ये बन गई, ये बन गई, ये अभी तक यहीं पे छुट्टी पड़ी है, बाद में कभी ये बन गई, इस तरीके से बनती है। तो इसीलिए ये एक सीक्वेंस के अंदर नहीं है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। ऑल राइट, सो ये चीज भी आपको समझ में आ गई। अब हम लोग जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कि कुछ टर्मिनोलॉजीज जैसे मैंने आपको बताया, ये टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं आपको मैं ये बताता हूं। एक सिंपल सा बहुत प्यारा सा ट्री बनाते हैं हम लोग फिर से, ताकि हम लोग इसको समझ पाए। मेरे पास यहां पे है ए, यहां पे है बी, यहां पे है सी, डी, ई, एफ, ए बी सी डी भी सीख जाएंगे इस तरीके से, एच, आई, और यहाँ पे आप मान लो कि है हमारे पास जे, यहाँ पे है हमारे पास के, ठीक है। और इस तरीके से मान लो एक हमारे पास छोटा ट्री होगा, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से प्रॉपरली ये दिख भी जाए ये। अब इसके अंदर जो मैं आपको टर्मिनोलॉजी बताता हूँ, अगर आपसे कोई बोले कि रूट नोड क्या होती है तो आप क्या बताओगे? तो ये बोलोगे आप जो सबसे टॉप मोस्ट, अच्छा मैं इसमें ना पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको कलर में दिक्कत ना हो समझने में, ठीक है। सो ये होता है हमारा रूट, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग एज, इसको बोलते हैं हम लोग नोड, ठीक है। अब अगर आपको पूछे कि ए के चाइल्ड कौन से हैं, तो ए के चाइल्ड कौन से हैं? CHILD, चाइल्ड ऑफ ए, तो यहां पे आप कह सकते हो बी एंड सी। अगर आपसे ये पूछे कि बी का सिबलिंग कौन सा है, तो आप बी का सिबलिंग कौन सा है यहां पे, बी सिबलिंग कौन सा है यहां पे, सी है बी का सिबलिंग, सी आ गया यहां पे, ठीक है। बी का सिबलिंग, अब ये डी का सिबलिंग क्या है, ई हो गया, बट ई जो डी का सिबलिंग और ई का सिबलिंग एफ नहीं हो सकता, बिकॉज वो अलग नोड से हैं। वो भाई उसी के होंगे जिनका पेरेंट, जिसका बाप एक होगा, माँ बाप एक होंगे, वही उसके होंगे। ये मत कभी सोचना कि यार जो एफ है ये भी ई का सिबलिंग है, क्योंकि ये बराबर लेवल पे है ना, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आई का कोई सिबलिंग है ही नहीं, के का भी कोई सिबलिंग है नहीं, है अकेले ही इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में आपसे पूछ सकते हैं कि डिग्री ऑफ नोड कितनी है, ठीक है। डिग्री ऑफ नोड का मतलब है कि एक नोड के कितने चाइल्ड हैं यहाँ पे नोड के लिए। तो यहाँ पे बाइनरी के अंदर हमेशा 2 ही होते हैं या फिर 2 से कम होते हैं। अगर कोई पूछे आपसे मान लो कि सी के डिग्री ऑफ नोड्स कितने हैं, तो आप बोल सकते हो यहाँ पे एक एफ है एक एच है, यानी कि डिग्री ऑफ सी ये कितने होंगे यहाँ पे 2। कौन से एफ एंड एच, इस तरीके से। एच की डिग्री ऑफ नोड एक ही है यहाँ पे आई, इस तरीके से एक ही बन गया, राइट। तो उसको आप बोल सकते हो एक। टर्मिनल नोड कौन सी होती हैं? टर्मिनल नोड जिनके आगे चाइल्ड नहीं होते, जहां पे आगे बस खत्म हो जाता है सब कुछ, जैसे कि जे है, के है, एफ है और आई है, इनको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल नोड। ये बिल्कुल लास्ट की नोड्स हैं, ठीक है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि मान लो जब एक प्रोग्राम बनाएंगे तो टर्मिनल नोड्स निकाल के दिखाओ सारी की सारी, तो आप ये सारी की सारी नोड निकाल के दिखाओगे जिनके आगे चाइल्ड हैं। नॉन टर्मिनल नोड बाकी वाली नोड जिनके चाइल्ड हैं एटलीस्ट, ठीक है। सिबलिंग में आपको बता चुका हूं। और लेवल्स, अगर आपसे पूछे लेवल ए का लेवल क्या है, तो आप इसका लेवल बताओगे 0, बी का लेवल 1, 2 एंड इसका 3, और जैसे जैसे चलते जाएंगे उसके लेवल इस तरीके से बढ़ते जाएंगे, तो आप वहां पे आप उसके लेवल भी बता सकते हो। अगर आपके बोला जाए कि के का पाथ बताओ, के का पाथ, तो के का पाथ रहेगा ए बी ई, ये के का पाथ है, ठीक है। ये के का पाथ आ गया। अब इसका आई का पाथ निकालना हो तो क्या निकलेगा, ए सी एच, ये किसका पाथ आ गया हमारा, ये आई का पाथ आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप चाहो तो इनके
पाथ भी निकाल सकते हो। सो ये पूरी टर्मिनोलॉजीज थी और कुछ कंफ्यूजन है, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस करा तो आप ही बता सकते हो, बट मेरे हिसाब से सारी की सारी मैंने टर्मिनोलॉजीज वगैरह बता दी हैं। और नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग एक सिंपल बाइनरी ट्री या फिर बाइनरी सर्च ट्री इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, बिकॉज ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, इनमें कुछ ज़्यादा फर्क होता नहीं है, ट्री कोई पूछता है नहीं इतना, राइट। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड अगर आप चाहो तो फीडबैक भी दे सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर, एंड पॉसिबल हो तो वीडियो को शेयर भी कर दें। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।